Hello friends, in this tutorial we are going to discuss about another physical difference, physical property by which we can differentiate between metals and non-metals. The property is melting and boiling point. What is melting and boiling point and how we will define melting and boiling point in terms of metals and non-metals. Melting is a process by which a solid can be converted into liquid state by heating, and the boiling is same. If a liquid is going to be converted into gaseous state, it requires boiling. So melting and boiling point is also another key to differentiate between metals and non-metals. Why? How the melting and boiling point varies. Melting and boiling point depends upon the force of attraction between atoms and the interatomic space between the atoms of a particular element. आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल डिफरेंस की मेटल और नॉन मेटल में, जिसमें अगला जो टर्म है, अगला जो की है, हम ले रहे हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, जिसके थ्रू हम ये बता सके कि क्या अंतर होता है एक मेटल और नॉन मेटल में। तो पहले हमें जानना जरूरी है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग क्या होता है। मेल्टिंग क्या प्रोसेस होता है? मेल्टिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं और वो अपना स्टेट चेंज करके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग। और जब किसी लिक्विड को हीट करके हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, वो कहलाता है बॉइलिंग। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे वेरी करता है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं उसके दो एटम्स के बीच में, सारे एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, और जो एटम्स के बीच में स्पेस है, मतलब जगह है, जितना वो क्लोज कॉम्पैक्ट होंगे उतना ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिर्फ दो चीजों पे। इस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन इंटर एटॉमिक force between atoms and interatomic space। किस चीज पे? इंटरएटॉमिक फोर्स और इंटरएटॉमिक स्पेस। अच्छा, ये क्या है? कैसे इन दोनों के बीच में हम रिलेशन बनाएंगे? हाउ वी कैन बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन इंटरएटॉमिक फोर्स एंड interatomic space? It is simple. The interatomic force is inversely proportional to interatomic space। What we are meaning to say कि जो इंटरएटॉमिक फोर्स होता है वो इंटरएटॉमिक स्पेस से किस तरह रिलेटेड है कि जब इंटरएटॉमिक फोर्स बढ़ेगा तो आपका स्पेस घट जाएगा, और जब ये घटेगा तो आपका स्पेस बढ़ेगा। मतलब कि जब किसी दो एटम्स को, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, मेटल या नॉन मेटल के दो एटम्स के बीच की जगह, स्पेस ज्यादा होगी तो फोर्स कम होगा, क्योंकि अगर फोर्स कम है तभी तो वो दूरी पर है। अगर वो बहुत क्लोज है, इसका मतलब स्पेस कम है और फोर्स ज्यादा है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन इंटरएटॉमिक फोर्स एंड इंटरएटॉमिक space। But how this melting and boiling point related to interatomic force and interatomic space? तो वो हम देखते हैं कि जो melting boiling point होता है, जिसे हम शॉर्ट में MP, melting point and boiling point, अगर ये हम देखें कि कैसे रिलेट करता है एटॉमिक फोर्स से, तो जिसका इंटरएटॉमिक फोर्स ज्यादा होगा, यहां लिख लेते हैं, फॉर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंटरएटॉमिक फोर्स, हाई इंटरएटॉमिक फोर्स, और जैसा हमने कहा एंड लो इंटरएटॉमिक स्पेस। अगर किसी चीज का इंटरएटॉमिक फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब उसका इंटरएटॉमिक स्पेस कम है, और इसलिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट का
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अगर हम लो मेल्टिंग पॉइंट कब होगा, जब लो इंटर एटॉमिक फोर्स होगा या हाई इंटर एटॉमिक स्पेस होगा। तब इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होगा। When the interatomic force of a particular element is high, or we can say low interatomic space, then we get high melting and boiling point. And when the interatomic force is low or high interatomic space, then we get low melting or boiling point. So how we will consider this with metal? Most of the metals are solid in nature. Solid means compact size, interatomic forces is high. So metals have always high melting and boiling point. And the non-metals have maximum, they are maximum in gaseous form. So gases have low melting and boiling point. अब ये हमने पढ़ा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे रिलेट करता है। अब अगर हमें पता करना है कि किसमें ज्यादा होता है, तो जो मेटल्स होते हैं अधिकतर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मेटल्स अगर सॉलिड फॉर्म में है, इसका मतलब इंटर एटॉमिक फोर्स ज्यादा है और इसलिए उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा रहता है। इसी तरह नॉन मेटल्स, मैक्सिमम नॉन मेटल्स किस फॉर्म में पाए जाते हैं, गैसियस फॉर्म में। तो गैसियस फॉर्म मतलब उनके इंटर एटॉमिक स्पेस बहुत ज्यादा है और फोर्स बहुत कम है, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन अब एक्सेप्शंस भी होते हैं, और एक्सेप्शंस क्यों होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस आर दोज व्हिच रिलेट्स द सिस्टम। एक्सेप्शंस में हम क्या देखेंगे कि अगर मेटल्स में एक्सेप्शन देखें तो सीजियम एंड गैलियम, दो ऐसे, सीजियम एंड गैलियम, देखते हैं एक्सेप्शन मेटल में। सीजियम और गैलियम, ये दो ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, बाकी सारे मेटल्स का जो ये मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा हाई पाया जाता है। नॉन मेटल में जो एक्सेप्शन है वो क्या है, नॉन मेटल में जितने भी सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, कौन कौन से होंगे, बोरॉन, कार्बन, ये जो वो नॉन मेटल्स जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर जो एलोट्रोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होता है, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर से दिखाए जाते हैं। जैसे कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। इसी तरह बोरॉन और कार्बन, इनके एलोट्रोप पाए जाते हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हाई होता है। ठीक है, और इस तरह सिर्फ एक्सेप्शंस में मेटल में सीजियम, गैलियम, और नॉन मेटल्स में सॉलिड नॉन मेटल जिसमें बोरॉन, कार्बन, जिनके एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, इनको छोड़कर बाकी सभी नेचर को फॉलो करते हैं जो एक कॉमन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए बना हुआ है। थैंक यू।